Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students. We will be covering all the chapters in sequence. That is, we will start from chapter 1, sets, and exercise 1.1. Let's look at question 1. Use both tabular and set builder forms to specify the following sets. यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है, हमने इनको टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. पार्ट ए. The set of positive integers greater than 5, greater than 2 and less than 6. Firstly, हम इसको tabular form में लिखते हैं. Tabular form. Let's suppose the set is A. A is equal to, हमने कोई ऐसे सेट लिखना है जिसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 2 से ग्रेटर होगा और 6 से लेस होंगे. That means there would be 3, 4 and 5. Now इसी सेट को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में. सेट बिल्डर फॉर्म. Let's suppose the set is A. A is equal to X. X हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो इसके अंदर से बिलोंग करता हो. X such that X belongs to, अब यहाँ पे सेट हमने देखना है कि कौन सा सेट है. पॉजिटिव इंटीजर्स का है, तो दैट मीन्स हम पॉजिटिव इंटीजर्स को Z प्लस से शो करते हैं. एंड अब जो हमारे पास X है इज़ लेस देन 6 एंड इज़ ग्रेटर देन 2. ये होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. अब ये जो पार्ट बी एंड सी है, इसमें मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगी, ये आप लोग खुद करोगे. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5. लेस देन 20 वाले सारे आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनको 5 डिवाइड करता हो. सी. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12. सिंपली आपने 4 और 12 के दरमियान जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो लिखने हैं. पार्ट डी में कर लेती हूँ. द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर. अब यहाँ पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको सिर्फ 1 और वही नंबर डिवाइड कर सकते हैं और कोई नंबर उसका डिवाइज़र नहीं होता. तो हमने क्या लिखना है, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स. लेट द सेट बी, लेट्स सपोज B is equal to 2 is a prime number, and then 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, 8 is not a prime number, 9 is not a prime number, 10 is not a prime number, and 11 is a prime number. We have to write first 6 positive prime numbers. We have written 5 and one more, 13, right? Now we will write the same in set builder form. This was the set tabular form. Set builder form. Let's suppose the set is B again. B is equal to, and the elements are represented by X such that X belongs to P प्लस, बिकॉज यहाँ पे उसने दिया है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स. एंड X is less than equal to 13 and greater than equal to 2. Fine. Now look at part 2. Which of the following sets are the null sets? अब ये कुछ बेसिक सवाल है, इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से नल सेट होंगे. नल सेट मीन्स जिसके अंदर वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो. लेट्स सपोज हम इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ए कर लेते हैं. ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब ए से पहले तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता इंग्लिश लेटर्स में, तो हम इसको लिखेंगे नल सेट. इसी तरह से आपने बाकी बी, सी और डी बताना है. नाउ कम टू क्वेश्चन 3.
इसमें कहता है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो काउंटेबल हो या फाइनाइट हो, जबकि इनफाइनाइट वो होता है जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो। लेट्स लुक एट वन क्वेश्चन हियर। बी, द डेज इन अ ईयर। एक साल में जो डेज होते हैं वो तो काउंटेबल होते हैं, दैट मीन्स वो सेट क्या है, फाइनाइट है। इसी तरह से पार्ट ई में कहता है द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो उसके थ्रू तो बहुत सारे लाइंस पास होते हैं, यानी अनकाउंटेबल उसमें लाइन पास होते हैं, तो दैट मीन्स ये जो सेट है हमारे पास इनफाइनाइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन s इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ s दैट आर आल्सो सबसेट्स ऑफ a वेयर a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर लेस देन 3। अब इन्होंने कहा है कि s कोई सेट है जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेट्स सपोज हम अपनी तरफ से कोई सेट लेंगे, s इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, और एक और सेट गिवन है a जिसमें इंटीजर्स है लेस देन 3। लेट्स सपोज हम लेते हैं 1 और 2। अब हमने ऐसे प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं s के जो कि सबसेट्स होंगे a के भी, तो हम s के लिखेंगे सबसेट्स ऑफ s। अगर मैं 5 लिखती हूँ, 5 इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, एंड देन 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, और एक और अगर मैं लेती हूँ 1 2 ये भी दोनों में आ रहा है। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे ये 4 सबसेट्स इसके बन रहे हैं, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन 5। If A is equal to A, B, C, D, find proper subsets of A and improper subset of A. अब proper subset आपको पता होगा कि एक सेट दूसरे सेट का proper subset तब होता है जब A के elements B के अंदर present हो, लेकिन वो जो दोनों सेट्स है इक्वल ना हो, एलिमेंट्स उनके इक्वल ना हो। और improper subset एक सेट A B का इम्प्रॉपर सबसेट तब होता है जब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर प्रेजेंट हो। पहले हम A पार्ट कर लेते हैं। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A, सबसे पहले तो आएगा इसमें 5, देन आएगा सिंगलटन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे A आएगा, B, C, D। फिर हम 2-2 के पेयर्स बनाएंगे, A, B, A, C, A, D। A के ख़त्म हो गए, B पे आते हैं, B, C, B, D। B के भी पेयर्स ख़त्म हो गए, और याद रखें हमने सिर्फ फॉरवर्ड जानना है, C, T। अब 2 के पेयर्स ख़त्म हो गए, अब हम आएंगे 3 वाले पेयर्स पे, A, B, C, A, B, D, B, C, D, and then the final element is, बल्कि एक और A, C, D मैंने नहीं लिखा है, A, C, D भी होगा, A, C, D, एंड देन अब सारे अगर 2 और 3 के पेयर्स ख़त्म हो गए तो लास्ट हम लिखेंगे 4 का पेयर, A, B, C, D। अब ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स हो गए। इसके अलावा अब इसमें देखिए A, B, C, D है, यानी ये पूरा सेट इसमें कंटेन है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास आ रहा है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है।
दैट मीन्स अगर हम इस सेट का बना रहे सबसेट्स तो इसके अंदर आपके आ रहे 15 प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट।